नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार मनदीप पुनिया जेल से बाहर आ गया और मनदीप पुनिया ने जेल से बाहर आते ही एक बार फिर से तहलका मचा दिया। तहलका मचाते हुए मनदीप पुनिया ने ऐलान कर दिया कि वो जेल से भी रिपोर्ट लिख करके लाया है किसानों के ऊपर। अगर सरकार ने उसको जेल में डालने का काम किया था और सरकार ये सोच रही थी, पुलिस ये सोच रही थी कि जेल में डाल करके उसकी आवाज को दबा देंगे, बंद कर देंगे, लेकिन जेल में रहकर भी मनदीप पुनिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो भी किसानों के ऊपर है। मनदीप पुनिया तिहाड़ जेल से बाहर आए। पहले ही रोहिणी कोर्ट ने जो है उनको जमानत दे दी थी। उसके बाद में जो है कागजी कार्रवाई की वजह से एक दिन उनको और जेल में रहना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो जेल से देर रात बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद से सुनिए। जो एक्टिविस्ट साथी हैं और जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हुए, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हम लोग रिपोर्टर हैं, आप सब लोग रिपोर्टर हैं। मैं भी आपकी तरह ही कैमरों के पीछे खड़ा होता था किसी की बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए या उसके बयान लेने के लिए। आज मैं इस तरफ खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम करने से रोका गया, और सिर्फ मेरे को ही नहीं रोका गया, मेरे जैसे और भी बतेरे रिपोर्टर हैं जो रूरल इंडिया में रिपोर्ट करते हैं, जिनको रोका जाता है। और उनके साथ उनको जो सबसे मुश्किल काम होता है ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना, और उसी को ही आज इंडिया में इतना चैलेंजिंग बना दिया पावर ने, और उसको हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। मेरे को भी डिस्टर्ब किया गया, और मेरी तरह ही जो कप्पन सिद्दीकी साहब हैं उनको भी फ्री किया जाए, वो भी पत्रकार हैं। और मेरे जैसे जितने भी रिपोर्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पर जो फेस कर रहे हैं, स्टेट का जो रिप्रेशन है उसको फेस कर रहे हैं, उनको फ्री किया जाए। और जो जेल में है उनको फ्री किया जाए। हमारा काम क्या होता है, हम रिपोर्ट करना होता है। मुझे तिहाड़ में भेजा गया, तो तिहाड़ से भी मैं एक रिपोर्ट लिख के लेकर आया हूँ, और वो आप लोगों के सामने कल मैं ज़रूर रखूँगा। मैं अपने जो नोट्स हैं, जितने भी जो जर्नलिस्टिक नोट्स हैं, वो मैंने अपने पैरों पे लिखे हैं पेन से। वो उसका रीज़न ये था कि मेरे को पैरों पर ही चोट मारी गई थी, तो वो वही मैंने अपने जर्नलिस्टिक नोट्स लिखे हैं। मुझे मौका मिला वहाँ पर अंदर जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनसे बात करने का, उन्हीं की रिपोर्ट ही कल मैं करूँगा। हमारा काम एक्टिविज्म या ये सब एक अलग चीज़ है, लेकिन रिपोर्ट करना होता है। तो मैं तिहाड़ में था, वहाँ से भी मैंने रिपोर्ट किया है। आई एम रिपोर्टिंग फ्रॉम तिहाड़, ये मैं कल लिखूँगा। बिल्कुल मैंने तिहाड़ से रिपोर्ट की है। सरकार ने मुझे मौका दिया अंदर डाल के, तो ठीक है, मुझे इसको अपनी अपॉर्चुनिटी में बदल लिया कि मुझे मौका मिला जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनसे बात करने का। दूसरा जो सबसे मुश्किल काम हो चुका है ग्राउंड से रिपोर्ट करने का, उसको हमें आगे लेके जाना है। चाहे कुछ भी हो, हम रिपोर्ट करने से नहीं हटेंगे। और जो पावर हमें जितनी बार दबाएगी उसको हम लगातार उसको जवाब देंगे। के लेके आया हूँ, इसमें मैंने किसानों के नाम है, किसानों के नाम है ये, और जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो मैं लिख के लेके आया हूँ। मनदीप पुनिया अब एक उदाहरण बन चुके हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि आज के दौर में पत्रकारिता करनी मुश्किल है। मनदीप पुनिया एक ऐसे उदाहरण बन चुके हैं जिनको लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ जो है कुछ नहीं लिखा जा सकता, जिनको लगता है कि पुलिस की ब्रुटैलिटी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा जा सकता। उनके लिए मनदीप पुनिया एक उदाहरण बन चुके हैं। और आज जो है हर कोई मनदीप पुनिया के इस प्रयास को सराह रहा है, जिस तरह से उन्होंने सामने आकर के अपनी बात रखी, और मुकाबला जो है वो अभी भी सरकार के खिलाफ करने के लिए तैयार है, और अपनी पत्रकारिता से तनिक भी पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है। इस तरह से मनदीप पुनिया ने जो है एक बड़ी लाइन खींच दी है, जिसको काट पाना जो है वो गोदी मीडिया के पत्रकारों के बूते की बाहर की चीज है। गोदी मीडिया के पत्रकार जो है वो इस जोश को, इस खुशी को महसूस नहीं कर सकते हैं, जो खुशी, जो जोश मनदीप पुनिया के चेहरे से झलक रहा था जब वो तिहाड़ जेल से बाहर आए। मनदीप पुनिया ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए जो है तमाम बातें कही है, और तमाम लोगों का जो है वो शुक्रिया अदा कहा है। मनदीप पुनिया ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मनदीप पुनिया ने कहा कि मैं अपने उन सभी पत्रकारों, एडिटर गिल्ड, संघर्ष के साथियों, राजनीतिक दलों और नेताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो मेरे साथ खड़े रहे और मेरी रिपोर्टिंग करने के अधिकार के लिए आवाज उठाते रहे। सभी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है। ईमानदार रिपोर्टिंग की इस वक्त हमारे देश को बहुत जरूरत है। अफवाहबाजी की सही दवा एक स्वतंत्र प्रेस है। पूरी तरह से जो अफवाहबाजी, जो सोशल मीडिया के जरिए, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए खास करके जो है वो आईटी सेल की तरफ से फैलाई जाती है, उसका केवल एक ही इलाज है कि स्वतंत्र पत्रकारिता हो, और वो अपने आप खत्म हो जाएगी।
पत्रकारिता कोई संतुलनकारी कार्य नहीं है, खास करके ऐसे समय में जब सरकार लोगों से कुछ छिपाना चाह रही हो, तब पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाता है। सत्ता को सच का पता होता है, पर वो सच लोगों को पता चलना चाहिए। ऐसे दौर में जब सत्ता यह चाहती है कि लोगों तक सच ना पहुंचे, सत्ता छुपाना चाहती है, ऐसे दौर में बेहद जरूरी है कि आप ईमानदारी से जो है वो पत्रकारिता करें और बैलेंस ना करें कि किसानों ने ये कहा कि सरकार ने ये कहा। ये जो है वो मनदीप पुनिया यहां पर कह रहे हैं। पत्रकारिता का पेशा कोई ग्लैमर का पेशा नहीं है, यह बड़ा मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़ी ईमानदारी से किया जा रहा है। ये पत्रकारिता वो नहीं है जो आप स्टूडियो के अंदर जो है मेकअप करके बैठ जाएं, आपके जो है वो प्रोड्यूसर आपके लिए खबर तैयार कर दे और टीवी पर आप केवल पढ़ करके अपने आप को बड़का पत्रकार कहें। केवल वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता वो है जहां पर जमीनी स्तर पर जा करके, जहां पर लठबाजी खा करके जो है वो आपको रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। तमाम मुश्किलों के बावजूद जो है आप जमीनी स्तर पर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट निकालते हैं। पत्रकारिता वो है। पत्रकारिता वो नहीं है कि केवल स्टूडियो में बैठ करके चिल्ला भर देना, टीपी पढ़ करके जो है आपके प्रोड्यूसर ने आपको कहानी तैयार करके दे दी और आपने बोल दिया और अपने आप को जो है वो आप बड़का पत्रकार कहें। वो पत्रकारिता नहीं है। मुझे जमानत मिली, इसके लिए मैं माननीय अदालत को धन्यवाद कहूंगा, पर क्या मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? ये जरूरी सवाल है। जमानत मिली, इसके लिए कोर्ट का शुक्रिया, लेकिन जो हुआ क्या वो होना चाहिए था? जिस तरह से पुलिस ने जो बर्बरता की, क्या वो की जानी चाहिए थी? कसूर क्या था? कसूर कुछ भी नहीं था, एक मामूली सी रिपोर्टिंग थी, लेकिन उसको लेकर के जो है वो किस तरह से जो है वो बर्बरता की गई, इसके पीछे अब साफ हो गया है कि मनदीप के जो स्टोरी कर रहा था, मनदीप आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा कि मनदीप जो है एक स्टोरी कर रहा था जिसमें मनदीप ने इस बात का खुलासा किया था कि जो वहां पर पत्थरबाज जा रहे हैं, जो पत्थर फेंकने वाले लोग जा रहे हैं और जिनको एक कहा जा रहा है कि स्थानीय लोग हैं जिनको किसानों के आंदोलन से दिक्कत है, उनमें स्थानीय लोग नहीं बल्कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के पार्षद है, बीजेपी के महामंत्री हैं। और इस बात का खुलासा जो है वो मनदीप ने किया था और उसमें यह भी मनदीप ने कहा था कि अलीपुर के जो एसएचओ हैं उनका वो पक्ष लेना चाह रहे थे। लेकिन इस सब से रोकने के लिए क्या मनदीप की गिरफ्तारी हुई? यही बड़ा सवाल है और अभी पूरी तरह से साफ भी हो रहा है। आगे मनदीप ने कहा कि कंपन को भी छोड़ा जाना चाहिए और उन्हें भी अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कंपन सिद्दीकी केरल के एक पत्रकार हैं और वो हाथरस की जब घटना हुई थी, हाथरस में एक दलित बच्चे के साथ में जिस तरह से जघन्य अपराध हुआ था, फिर आधी रात को पुलिस ने उसके शव को जला दिया था, उसको कवर करने के लिए उसके घर पर जा रहे थे कंपन सिद्दीकी और फिर उसके बाद में जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और तब से लेकर के अब तक वो जेल के अंदर है। सोचिए कि ऐसे सैकड़ों पत्रकार हैं जो ग्राउंड स्तर पर जाकर के रिपोर्ट निकालने की कोशिश करते हैं और उनको सरकारें जेल में ठूस देती हैं। ये तो मनदीप का मामला, हमारा मामला जो है वो हाईलाइट हो गया, इसलिए जो है वो बाहर है। नहीं तो आप मानिए कि अगर ये वीडियो बाहर नहीं आती तो फिर ना जाने कितने दिनों तक जो है वो जेल में सिड़ना पड़ता। अगर ये मामला हाईलाइट ना होता, लोगों ने आवाज ना उठाई होती, लोगों ने ताकत जो है वो नहीं दिखाई होती, तो ये ना जाने कितने दिनों के लिए ऐसे ही जो है वो और लोगों के साथ में हम लोगों को भी जो है वो जेल के अंदर रहना पड़ता। लेकिन मनदीप पुनिया कह रहे हैं कि जैसे कि मेरी रिहाई हुई है, ऐसे ही दूसरे लोग जो और हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए और उनकी भी जो है उनको भी काम करना चाहिए। मैं पहले ही दिन से किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग कर रहा हूं और जिस तरह से सत्ता पक्ष की गोद में बैठा मीडिया इस आंदोलन को बदनाम करने पर तुला है, इससे बहुत दुख होता है। एक पत्रकार के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी थी कि मैं इस आंदोलन को सच्चाई और ईमानदारी से रिपोर्ट करूं। मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा था। मैं आंदोलन स्थल पर किसानों पर हमला करने वाले शामिल लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी से मेरा काम बाधित हुआ और मेरा कीमती समय खराब हुआ है। जो मैंने पहले कहा कि मनदीप जो एक स्टोरी कर रहा था कि किस तरह से स्थानीय लोगों के भेष में जो है बीजेपी के लोग हैं और उन्हीं को एक्सपोज करने का काम जो है वो मनदीप कर रहा था। मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ, पुलिस ने मुझे काम करने से रोका, यही मेरा अफसोस है, उस हिंसा का नहीं जिसका मैंने सामना किया। इस घटना ने रिपोर्टिंग करने के मेरे संकल्प को और मजबूत किया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करना सबसे जोखिम भरा है, लेकिन पत्रकारिता का सबसे जरूरी हिस्सा है। यही पत्रकारिता का सबसे जरूरी हिस्सा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने खत्म कर दिया है। इस खबर को लेकर के और जिस तरह से मनदीप पुनिया बाहर आए हैं और बाहर आकर के उन्होंने अपने जो है वो इरादे जाहिर किए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।